देखिए, मुझे पता है कि 1-2 दिन ही अब एग्ज़ाम के बचे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? भई मेरा तो मानना यही है कि आपने अपने सिलेबस को जो भी बोर्ड परीक्षा के लिए आपको दिया गया था, वो आपने तैयार कर लिया होगा। फिर भी अगर आपने कुछ ऐसा है जो तैयार नहीं किया और आपको लगता है कि आप 1-2 दिन में तैयार कर सकते हैं, तो बिल्कुल तैयार कर लें, हमें इससे कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपने अभी तक तैयार किया है, वो आपने सॉलिडली तैयार किया है कि नहीं? कहीं उसमें से तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है किसी पर्टिकुलर नोट से, कोई लैकनेस है, कोई इसके अंदर कोई कमी तो नहीं है? इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जो चीज़ आपने तैयार की है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वो जितना ज़्यादा क्लैरिफ़ाई होगा, आपको उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और बोर्ड परीक्षा में आप जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस की तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। टेंशन ना लें, फिर हम यही कह रहे हैं कि टेंशन बिल्कुल भी ना लें, जितना आपने तैयार कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी इतनी तैयारी का मौका भी नहीं मिला होगा जितना आपने कर लिया है। सबकी अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने-अपने तौर तरीके होते हैं। अगर आपको लग रहा है समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो ये गलत सोच है आपकी। आज जो अभी चल रहा है, ये कहाँ चला गया? ये तो आप ही के पास है ना। देखो, यहाँ से आप कितनी मेहनत कर सकते हो। भिड़ जाइए किताबों से, जितना तैयार किया है उसको 100% क्लियर कर लो, जो कुछ छूटा जा रहा हो उसको भी देखो। हाँ, अगर मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट होता तो हम कह सकते थे आप एकेडमिक स्टूडेंट अगर हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट को देखना होता है उनको। हाई स्कूल वाले स्टूडेंट जो भी जितने भी हैं कैंडिडेट्स हैं, उनको 6 सब्जेक्ट देखने होते हैं और सिलेबस भी छोटे-मोटे नहीं है। सबको पता है कि 1-2 दिन की तैयारी से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने अपनी तैयारी पूरे साल की है, उनको ये बचे हुए टाइम में बहुत अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, चीज़ों का जल्दी से जल्दी रिवीज़न करें। रिवाइज़ करेंगे, आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा, हो सकता है उसको तैयार करने का मौका भी मिल जाए। चलिए मान लीजिए, आपने जो भी तैयारी की, उस तैयारी के बाद अब आप पहुँचे हैं बोर्ड परीक्षा में। तो बोर्ड परीक्षा में जब आप मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, आपको सेंटर पर पहुँचना था, आप सेंटर पर पहुँच गए, उसके अंदर आपने कॉलेज में एंट्री ले ली, आप अपने सीट पर पहुँच गए। सीट पर पहुँचने के बाद आपको विज़िलेटर होता है, उसने आपको कॉपी दी, कॉपी पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, उसके बाद आपको पेपर मिला। पेपर आपने पढ़ भी लिया। पेपर पढ़ने पर आपको इतना तो पता चल ही जाता है कि इस क्वेश्चन पेपर में हम कितनी देर तक अपने आप लिख सकते हैं। जो ब्रिलियंट माइंड के होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, टॉपर्स में आते हैं, उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है, उनके पास उन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो पेपर में आए हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे उसमें जिनको शुरुआत में कुछ समझ ही में नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन पेपर को हम करें क्या?
आपको हम ये नहीं कह रहे पहले आसान क्वेश्चन बाद में कठिन क्वेश्चन, ऐसा हम कुछ नहीं कहने वाले। इस बात का ध्यान रखें कि ये पूरी कोशिश रहे पहले पेज पर, दूसरे पेज पर, तीसरे, चौथे शुरुआती पेजों में जो आपके पेजेस हैं उस पर कोई ओवर राइटिंग ना हो, उस पर कोई कटिंग ना हो। देखिए पहले दूसरे पेज पर ही शुरुआत में ही अगर आपने पेजेस में लीपा पोती कर दे तो एग्जामिनर के माइंड पर एक नेगेटिविटी आती है। फुल मार्क्स देने के बजाय आपके मार्क्स में वो कुछ कटौती करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसने 1.5 कर दिया, काट दिया, इतनी लीपा पोती कर दिया आपने। तो फिर भी अगर बाई द वे आपने पूरा साफ लिखने की कोशिश की, शुरुआत में बहुत अच्छी राइटिंग बनाने की कोशिश की, अब जो सेंटेंस गलत हो जाएगा, जो वर्ड गलत लिख जाएगा उसको काटेंगे भी, तो काटे तो इतनी सफाई से काटे, एक बार ऐसे काट दे हल्के से कि ज़्यादा दूर से देखने पर ये पता ही ना चले कि वो कटा है। और हाँ, जब कोई पढ़ पढ़ के कॉपी चेक करेगा और गलत शब्द आ जाएगा तब वो देखे गौर से कि हाँ ये गलत लिखा है, तो हाँ कटा भी है, इतना उसको दिखना चाहिए। कोशिश करें कि ओवर राइटिंग ना हो, और अगर फिर भी हो जाती है तो ज़्यादा डीप काटने की, गायब करने की कोशिश ना करें, ज़्यादा लीपा पोती उस पर ना करें। इस तरीके से जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, अपने आप जितने आते हैं 100% जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं वो आप सॉल्व करें। फिर नंबर 2 आता है जो आपके डाउटफुल क्वेश्चंस हैं। डाउटफुल क्वेश्चंस, कुछ जानकारी आपको पता है लेकिन ये नहीं पता है कि इसकी एंडिंग हम कहाँ पर करेंगे। स्टार्टिंग पता है, शुरुआत तो कर देंगे उस क्वेश्चन की, लेकिन आपको पता है कि इसकी फिनिशिंग हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन करना तो है ही, बोर्ड में छोड़कर तो आ नहीं सकते। कोशिश करें वो सेकेंडली अटेम्प्ट करने के लिए। शुरुआत में 5, 6, 7, 8 पेज तक जितना आपने प्योरली लिखा, साफ सुथरा लिखा, ठीक है। उसके बाद डाउटफुल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन डाउटफुल है उसको आपने किया, आंसर आया नहीं आया वो बात की बात है, लेकिन आपने उनको भी किसी तरीके से, जो आपके आंसर्स आ रहे थे, जो जानकारी आपको लिखनी थी वो आपने लिख दी। अब बचता है लास्ट में तीसरा पार्ट क्वेश्चन पेपर का, उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता। क्वेश्चन आपने सुना ही नहीं, बस इतना आपको जरूर लग रहा है कि ये क्वेश्चन उस चैप्टर से है या ये क्वेश्चन उस चैप्टर से है, फला चैप्टर से है, इतना अगर आपको पता चल रहा है। अब चूंकि आपके पास अगर टाइम बचा है तो बोर्ड में आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मेरा मानना यही है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। देखिए, गलत जानकारी स्प्रेड नहीं करना चाहते हम कि आप गलत लिख कर आए, लेकिन क्वेश्चन छोड़ कर आने से भी क्या फ़ायदा। अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपको उस पर आधा, 1, 2 जो भी आपके किस्मत में हो उस वो मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। आप जानकारियाँ लिखें, टाइम वेस्ट ना करें, जो आपको आता है वो लिखें। एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा उस तीसरे पार्ट को, जो क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते, वो काट ही देगा, काट देगा, चूंकि आपकी कॉपी पूरी चेक हो चुकी है, नंबर आपको पीछे जो मिलने थे वो मिल चुके हैं। इस तरीके से अब आपकी कॉपी पर पीछे मार्क्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल कर दिया जाएगा, वो बात की बात है। तो जो आप क्वेश्चन, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता, आपने उसको छोड़ दिया और बैठे हैं, क्या फ़ायदा इससे। आप लिखें। हम तो ये कहेंगे कि उस क्वेश्चन की सराउंडिंग लिखना शुरू करें, जो चारों तरफ है। सटीक जानकारी नहीं है, अगर सटीक जानकारी होती तो पहले ना लिख देते हो उसको।
लेकिन फिर भी आप उस क्वेश्चन को अटेंड करें, लिखना शुरू करें, चारों तरफ उसके लिखें, थोड़ा घुमा फिरा करके बनाने की कोशिश करें, अल्फाज ढूंढें। तो मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस अटेंड किया होगा, जब पढ़ाई चल रही थी उसने क्लासेस अटेंड की, तो कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं ब्रेन में, बैक मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं। स्टूडेंट रफली सुना होता है, माइंड को इम्पोर्टेंट नहीं लगता, वो पीछे डाल देता है, डस्टबिन में कह लीजिए। लेकिन जब आप दोबारा कभी सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं, दूसरा कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं वहाँ पर, तो क्या करता है माइंड? वो मेमोरीज, वो फाइल्स जो पीछे पड़ी हुई थी वो वापस लाने की कोशिश कर रहा होता है, और आप मेमोराइज कर रहे होते हैं कि ये कुछ सुना सुनाया है, ये कुछ जाना पहचाना है। अब हाँ, ये चीज़, हाँ इस पर तो ये होता है, ये होता है, ऐसा हो सकता है, और आप लिख रहे हैं, जो आपकी समझ में आ रहा है लिख रहे हैं। बस लिखने से क्या होगा, आपका ब्रेन उसी चीज़ पर, माइंड उसी चीज़ पर लगाता रहेगा, उस एक पॉइंट पे लगा रहेगा, उस सेंटर पर रहेगा जिसका आंसर आपको रियल में चाहिए। हो सकता मिनट में, कुछ टाइम बाद उसका आपको एक राइट आंसर एक क्लू टाइप में मिल जाए, और आपको ये रियलाइज होने लगे यार जो हमने लिखा है, जो ऊपर से हमने लिख डाला, ये इसका आंसर नहीं, इसका आंसर तो ये है। कुछ सुना सुनाया लग रहा है, जाना पहचाना। तो ये तो हम जानते हैं कि स्टूडेंट जिनको क्वेश्चन जाना पहचाना लगता है बोर्ड में कभी छोड़कर नहीं आते। तो आप भी कोशिश करें, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आपके डाउट में है, जो आपके सुने सुनाए लग रहे हैं, छोड़ कर आने की कोई ज़रूरत नहीं है बोर्ड में। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करें। मेरा मैसेज यही है, बोर्ड को लेकर के टेंशन बिल्कुल भी ना लें, जो होगा देखा जाएगा। अभी एग्ज़ाम शुरू होंगे, फिर किसी भी एक दिन ऐसा आएगा जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, ये टेंशन का पीरियड आपका गुजरेगा। अब ये टेंशन का पीरियड जो गुजरेगा, तो इसमें हम तो यही कह रहे हैं कि आप लड़ें इस टाइम से। और मेरा मानना यही है कि जिसको आप पढ़ाई नहीं, इसको एक लड़ाई समझ लो। लड़ो, खुद से लड़ो। जितना आपने पिछली बार टारगेट अचीव किया हो, उसको तोड़ने के लिए लड़िए। अपोनेंट जो सामने वाला है, खुद से ही कंपटीशन करिए, अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाइए। यही आपके करियर को सेटल करेगा। आपको आसानी नहीं, कठिनाई की तरफ जाना है। लड़िए अपने लिए, पढ़ोगे अपने लिए। आज पढ़ोगे, रिजल्ट कल जरूर मिलेगा। पढ़ाई का फल मीठा होता है। वो लड़ाई जो आप खुद से लड़ रहे हो, इसका रिजल्ट आपको खुद मिलेगा। आज आपको जो भद्दा लग रहा है, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पढ़ें, खुद से लड़ें। कंपटीशन तुम्हारा खुद से है। कोशिश करो खुद को हरा सको। जितना पिछली बार अचीव किया था, उससे आगे निकलो। एक बार लड़ कर देखो, अभी शुरुआत है ये। अगर खुद से एक बार जीत गए ना, तो इंशाअल्लाह कभी आप हारेंगे नहीं। खुद से भी नहीं हारेंगे और ज़माने से भी नहीं हारेंगे। शुक्रिया।